हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण से पौधे हरे होते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है किस वर्ण के कारण पौधे जो होते हैं उनका कलर हरा होता है। तो वो होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। एयरोसोल कैन का उपयोग करना, वनों को जलाना, कृषि के लाभ, उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। इन सभी गतिविधियों के कारण से जलवायु परिवर्तन होते हैं जिसके जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फॉर वीएसी फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेट्रोफा। तो जेट्रोफा जो फसल होती है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, और जो इसके बीज होते हैं उसमें 20 से 30% तक तेल निकलता है जिसका वाहनों में प्रयोग किया जाता है। और जो उसके अपशिष्ट बचते हैं ना, तो उससे जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसके जो अपशिष्ट बचते हैं उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। जिसका राइट आंसर होगा जेट्रोफा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम होता है ऑसिस्टम सेक्टम। ठीक है, और इसको सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जो सामान्यतः नाम से जाना जाता है वो है तुलसी। और तुलसी के जो दो प्रधान प्रजातियां भी हैं, एक होती है श्री तुलसी जो हरे पत्तियों की होती है, और दूसरी जो होती है वो कृष्ण तुलसी होती है जो कि बैंगनी पत्तियों की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पीने के योग्य पानी को। ठीक है, इसमें सारे गुण पाए जाते हैं जो पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1942 सॉरी 1984 को भोपाल गैस शादी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण से हुई है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो जो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस थी इसका रिसाव हुआ था एक कंपनी, जो मिथाइल आइसो नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, और इसमें 15,000 लोग थे वो मारे गए थे। और इसीलिए इस घटना को हम भोपाल की गैस त्रासदी घटना के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा 5 जून को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन एक थे, क्या थे। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, और ये पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक भी थे, और हरित क्रांति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो जो ये स्थित है, इसका जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देहरादून। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, और जो ऑक्सीजन को होता है उसे वो छोड़ते हैं। ठीक है, अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। ये जो होते हैं मृतक भक्षी, ये मरे हुए जीवों को भी खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मृतक भक्षी। स्वप्त भूमजल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो स्वप्त भूमजल में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 16 घास स्थल कहाँ स्थित है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो जो 16 घास स्थल होते हैं वो जो पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है,
तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट की तरफ हो वो स्थित है, और ये पर्वत की जो एक श्रृंखला होती है वो होती है, ठीक है, जिसके स्थानों को यूनेस्को ने भी 2012 में था इसे विश्व धरोहर के स्थल के नाम से भी घोषित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी घाट है। तो 16 घाट स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट की तरफ। भारत में पेलिगन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिगन पक्षी कोकारेबेलूर, नेलापट्टू, कंथनकुलम, ये सभी, तो ये सभी हैं, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। तो जो पेलिगन हो जो शीत ऋतु में साइबेरिया और यूरोप में जब बर्फ पड़ती है ना, तो जो इसका प्रजनन और भोजन का उद्देश्य से ये भारत की तरफ आते हैं। तो भारत की तरफ आते हैं तो ये कोकेरा बेलूर, नेलापट्टू और कुंदनकुलम में आकर ये अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो मीना माता रोग है, जो मछली जो खाती है उसमें सबसे ज़्यादा पारा पाया जाता है। और इसकी एक खास बात ये और है कि ये जापान से आया था, और जो इनका जापान में एक जगह है मीना माता, तो ये वहाँ पे उत्पन्न हुआ था, उसके नाम से इस रोग का नाम रखा गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेखा शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा 2018 में बनाई गई थी, जो अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो दोनों ही सदनों को बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें स्थगित भी किया जाता है, और लोकसभा को भंग करने के साथ साथ दोनों संयुक्त बैठक का करवाने का काम भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। संविधान के किस भाग को पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो उसको 9वें भाग में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। तो इस व्यवस्था को पता है सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया हुआ था, और जो इसको जवाहरलाल नेहरू लागू किया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बादरी गांव के लागू किया था। इस व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता जो मिली थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिली थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो इसका जो संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित है। यह संशोधन नगर के निकायों और सत्ता विकेंद्रीकरण का एक मजबूत आधार है, ठीक है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो किस गैस के पानी घुलने से वर्षा अम्लीय हो जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उसकी वजह से वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में भी हो जाती है। भारतीय संविधान विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान विधि का शासन का विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन का विचार। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो जारी करता है अधिसूचना, चुनाव हेतु अधिसूचना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई में सर्वप्रथम प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल को प्रथम घंटा कहा जाता है, जिसमें सभी जो दल के नेता होते हैं वो प्रश्नों को पूछते हैं, और अपने प्रशासनिक कृत्यों भूल चूक का भी उत्तर उस संबंध में देते भी हैं।
वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो इसका हो गया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, वर्षा जल का जमाव या भंडार करना। ठीक है, जो वर्षा का जल जमाव होता है ना, उसको इकट्ठा करने की विधि को या भूजल भंडार को भरने के लिए किया जाता है, जो संचय किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, वर्षा जल का जमाव भंडार करना। तो ये क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चनों को देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन से करते रहें।